हेलो हाय नमस्कार प्रणाम आप सभी लोगों को बहुत बहुत स्वागत आपका आज की इस खास वीडियो में। क्योंकि आज की वीडियो उत्तराखंड के उस संस्कृति को दर्शाती है, उस धार्मिक मान्यता को दर्शाती है जो आज से नहीं 500 सालों से लगातार उत्तराखंड में दर्शाई जाती रही है। उससे पहले हम 2016 में उत्तराखंड की झांकी की यह तस्वीर देखते हैं जिसमें इस उत्सव को दर्शाया गया है। आइए देखिए। यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर घोषित ब्रह्मांड उस उत्सव को दर्शाया गया है उत्तराखंड की इस झांकी में। जैसा कि आपने झांकी में देखा कि कुछ लोग चेहरे में मुखौटा लगाकर नाच रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं, इसी की बात करने वाले हैं। अक्सर उत्तराखंड में एक उत्सव चलता है जिसका नाम है ब्रह्मांड उत्सव, जिसे मेला भी कहा जाता है। यह मेला अपने आप में खास है, जो चमोली जिले के जोशीमठ के कुछ दूर जो गांव पड़ता है सरोल डंगरी, यहाँ आयोजित होता है, जो प्रति वर्ष आयोजित होता है। यह मेला 11 से 13 दिन तक हर साल चलता है। इसकी कोई सीमा नहीं है कि कितने दिन चलेगा, कभी 11 कभी 13 दिन तक यह चलता है। लेकिन इसकी जो खूबी होती है वह भारत ही नहीं पूरा विश्व मानता है। और यही कारण है, इसी कारण से 2009 में 2 अक्टूबर के दिन यूनेस्को ने इसे अपने विश्व की अमूर्त सांस्कृतिक जो धरोहर होती है उसमें शामिल किया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ब्रह्मांड उत्सव की। यह मेला आजकल इन गांवों में लगा हुआ है। इसके साथ साथ कुछ अन्य गांवों में भी लगता है, लेकिन जो पिछले सबसे ज्यादा मान्यता वाला है यह ब्रह्मांड उत्सव सलोल और डंगरी गांव का ही जो यह मेला है यह प्रचलित है। इसमें क्या क्या होता है यह हम बताने वाले हैं। ब्रह्मांड का शाब्दिक अर्थ होता है रामायण काल से जुड़ा हुआ ही वह शब्द है, जिसमें रामायण काल से जुड़े हुए पात्रों के उस अभिनय को दिखाया जाता है, उनके जीवन शैली को दिखाया जाता है। और वह वार्तालाप जो संवाद उस वक्त में रामायण के पात्र किया करते थे उसी को दर्शाया गया है। अब आप कहोगे कि हर साल रामलीला लगती है, उसमें भी तो इसी को दर्शाया जाता है, परंतु यह मेला उससे अलग क्यों है। देखिए, रामलीला जो होती है उसमें जो भी पात्र होते हैं वह आपस में संवाद करते हैं, बातचीत करते हैं, और उसके जरिए वहां बैठी जनता को यह पता चलता है कि आपस में क्या बातचीत हो रही है, यानी कि कहानी क्या है। परंतु इस उत्सव में आपस में बोलचाल नहीं की जाती, केवल स्वांग रचा जाता है, और स्वांग के जरिए ही आपस में यह पता चलता है कि पात्र कहना क्या चाहता है। स्वांग का यानी कि मतलब है बिन बोले हुए नृत्य करना। यही नृत्य वहां रामायण के पात्रों का किया जाता है। इसके साथ साथ और भी नृत्य होते हैं, लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे जो मखौटा पहनते हैं वह कैसे होते हैं। इसको जो मखौटा होते हैं उसे 2 भागों में बांटा जाता है, जिसमें पहला नाम आता है घौ पत्तल, यानी यह वह मखौटा होता है जिसमें देवी देवताओं के आकृतियां, उनके चेहरे के जो स्वरूप होता है उसे दर्शाया जाता है, यानी कि देवताओं के चेहरे के मखौटे बनाकर वहां के पात्र स्वांग रचते हैं। और दूसरा आता है खलयारी पत्तल, यानी कि यह मुखौटा मनोरंजन के लिए बनाया जाता है और इसको पहनकर वहां के पात्र लोगों का मनोरंजन किया करते हैं। वैसे उत्तराखंड में सबसे ज्यादा मनोरंजन की बातें तो राजनीति में होते हैं, लेकिन आज के इस शुभ मुहूर्त में राजनीति की बात करना बेवकूफी होगी, इसलिए आज हम राजनीति की कोई बात नहीं करेंगे। अब बात आती है कि यह जो मुखौटे होते हैं यह किस चीज के बने होते हैं। अक्सर उत्तराखंड में चीमू, जिसे शहरों में सहतूत कहा जाता है, इसके पेड़ों को काटकर उससे ही यह मुखौटे तैयार किए जाते हैं। इन्हीं मुखौटों को पहनकर पात्र वहां स्वांग करते हैं। जो नृत्य हम बार बार कह रहे हैं, लेकिन इसमें 4 प्रकार के विशेष नृत्य किए जाते हैं। 4 प्रकार के जो नृत्य हैं उसमें बारी बारी से हम आपको बताते हैं। सबसे पहले जो आता है वह है ब्यां बड़ियान, यानी कि यह वहां के भोटिया लोगों और तिब्बत के जो लोग होते थे उनके बीच व्यापार से जुड़ी हुई नृत्य होता है। यानी कि जो तिब्बत के व्यापारी होते थे उनके साथ जो चोरी होती थी या लूटपाट होती थी उसी को इसमें दर्शाया जाता है। उसके बाद आता है म्योर मुरैन नृत्य। इसमें दैनिक परेशानियों को दर्शाया जाता है।
यानी कि जो वहां के स्थानीय लोग हैं, महिलाएं हैं, जब जंगल जाती हैं उनको कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। यानी कि कभी बाघ आ जाता है, कभी कोई अलग जानवर आ जाता है, तो इसी को स्वांग के जरिए वहां पर दिखाया जाता है। ऐसा ही मुखौटा पहनकर एक और नृत्य हिल यात्रा में भी होता है, उसकी कभी फिर बात करेंगे। तीसरे नंबर में आता है माल मल्ल नृत्य। मल्ल का मतलब भी होता है युद्ध, यानी कि इसमें युद्ध की उस पृष्ठभूमि को दर्शाया जाता है जो वहां के स्थानीय लोग और गोरखाओं के बीच लड़ाई में हुआ था। गोरखाओं के साथ साथ इसमें मानसखंड के लोगों के साथ भी अनेक बार यहाँ के स्थानीय लोगों के बीच विवाद हुआ, उसे भी इसमें दर्शाया गया है। मानसखंड जिसे आज का कुमाऊं कहा जाता है। इसके बाद आता है कुरु या जोगी नृत्य। यह नृत्य हास्य पर आधारित होता है, जिसमें सामने बैठे लोगों को पात्र हास्य कराते हैं और यहाँ के पात्र भी बिन कुछ बोले वहां की जनता की मनोरंजन करती है और हास्य देती है। यह बहुत खास मेला है। अपने आप में इस मेले की जो महत्व है वह बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। जब मेला शुरू होता है तो वहां के स्थानीय लोग मेले में सभी आए लोगों को प्रसाद देते हैं, खाना खिलाते हैं और उसके बाद यह मेला चालू होता है। इसका जो श्रेय जाता है यूनेस्को में शामिल करने का, वह वहीं के रहने वाले एक शिक्षक जिनका नाम है कुशल सिंह भंडारी, उनको जाता है, क्योंकि उन्होंने ही सबसे पहले इसको एक लेख के रूप में लिखा। लेख पॉपुलर हुआ, देश तक पहुंचा और देश के बाद पूरी दुनिया ने इसे जाना और समझा। और इसी के कारण 2016 में इसको झांकी में भी दर्शाया गया था। यह परंपरा आज से नहीं 500 साल पहले से इस क्षेत्र में चली आ रही है। यानी कि 500 साल पहले भी वहां की जनता रामायण काल से जुड़े हुए वह स्वांग करती थी, जिसमें बोली तो नहीं होती थी, भाषा नहीं होती थी, लेकिन एक्टिंग करने के तरीके से जनता को बताया जाता था कि महाभारत काल में क्या हुआ था, युद्ध में क्या हुआ था, आम परेशानियां क्या हैं, और लोगों को हंसाने का काम किया जाता था। यानी कि आप इससे ही समझ सकते हैं इसकी लोकप्रियता और इसका धार्मिक महत्व उस क्षेत्र और उत्तराखंड के लिए कितना ज्यादा है। इसी कारण से यह मेला बहुत प्रचलित है और आजकल यह मेला लगा हुआ है। अगर आप उत्तराखंड में रहते हैं, जोशीमठ में रहते हैं, तो आप जोशीमठ से कुछ ही दूर पड़ने वाले इन गांवों में जाके यहाँ के इस विशेष उत्सव को, इस विशेष मेले को देख सकते हैं। जब भी हम मेले की बात करते हैं तो फर्स्ट नजरों में हमें समझ में आता है कि मेला जहाँ झूले लगे होंगे, जहाँ से हम कुछ सामान खरीद सकते होंगे, यह सब कुछ वहाँ होता होगा। परंतु यहाँ के मेले में यह बिल्कुल नहीं होता। यहाँ वहाँ की संस्कृति दिखाई जाती है, वहाँ की धार्मिक महत्व है उसे दर्शाया जाता है। इसी कारण से यह और मेलों से विशेष रूप से खास है। आप इस मेले के बारे में क्या कहना चाहते हैं? आप इस मेले के बारे में क्या कहना चाहते हैं? क्या आपको इस मेले के बारे में पहले से जानकारी थी या नहीं? क्या आप इस मेले में शामिल होना चाहते हैं? अपनी राय कमेंट में बताइए और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय उत्तराखंड, जय भारत।